चुके हैं इस आइलैंड पे और हमें यहाँ पे 100 डेज सर्वाइव करने हैं कैसे भी करके। और इस 100 डेज की सीरीज में हमारे होने वाले 3 गोल। पहला कि उस काली चिड़िया को हमें मारना है, दूसरा एक फुली नेदराइट आर्मर बनाना है, और तीसरा अपने को एक प्यारा सा बेस चाहिए। और हाँ, मैं खेल रहा हूँ पॉकेट एडिशन में, हाँ जिसे तुम कहते हो मोबाइल, ठीक है, मोबाइल में मैं खेल रहा हूँ। और ये चैलेंज उससे और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। सो फर्स्ट डे को हम स्पॉन होते हैं इस आइलैंड पे। और हाँ, मतलब हमारे पास कोई काम नहीं था, इसलिए हमने सबसे पहले लकड़ियाँ तोड़ी, जो कि हर एक माइनक्राफ्ट प्लेयर करता है। लकड़ियाँ तोड़ने के बाद हमको दिखे तो कुछ गन्ने, और हमने ये भी तोड़ दिए, जिससे हमें 2 गन्ने मिले, और हमने ये यहाँ पे प्लांट कर दिए। एंड अभी हमारे पास कुछ काम नहीं था करने के लिए, तो हमने क्राफ्टिंग टेबल बनाया और कुछ स्टिक्स बनाई, और हमने बनाई एक हो एंड एक पिकैक्स। अब ये सब करने के बाद हमने तोड़े सीड कुछ। A few moments later. और हाँ, सीड हमारे लगभग ख़त्म ही होने वाले थे, और बस ये 2 रह गए थे लास्ट के। और हाँ, हमने पूरा एरिया क्लीन कर दिया, और हमें कुछ सैपलिंग्स भी मिली थी, तो हमने इनको भी यहाँ पे प्लांट कर दिया। और हाँ, अभी हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें खेती करनी है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना तो पड़ेगा ही ना। और हमारे पास अच्छे खासे सीड भी है, 12 सीड है, जो कि आई थिंक इनफ हो गए। फिर हमने सारा सीड लगा दिया जितना भी था हमारे पास, और फिर सीड लगाने के बाद हमने यहाँ पे कुछ पत्ते तोड़े, और हाँ, एक पत्ते से हमें स्टिक मिली। और यहाँ पे हमने पत्ता तोड़ा तो पर ये टूटा नहीं, पता नहीं क्या नशे करके बैठे हैं माइनक्राफ्ट वाले। एंड फिर मैं चला गया माइनिंग पे। हमें अपग्रेड करने थे नेक्स्ट स्टोन में, स्टोन एज आने वाली थी हमारे पास, और तभी हमको मिल जाते आयरन। तो अभी हमारे पास थी वुड की पिकैक्स थी सिर्फ और सिर्फ, तो हमने फटाफट स्टोन की पिकैक्स बनाई और चले गए हम आयरन को माइन करने के लिए। यहाँ पे हमें पूरे 2 आयरन मिलने के बाद हम थोड़ा और खुदाई करने के बाद फिर से आ गए, और मैं हमने आगे देखा कि हमारे पेड़ सारे उग चुके थे, तो हमने फिर से पेड़ की कटाई करी। और यहाँ पे हमारी एक्स भी टूट चुकी थी। और हमें बहुत सारे सैपलिंग्स मिलते जा रहे थे जैसे जैसे हम पेड़ काट रहे थे। और तभी मैं एक बनाता हूँ कोयला, क्योंकि हमें रात को यार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, मॉब वगैरह स्पॉन होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाई एक टॉर्च अपने लिए, और पूरे आइलैंड को हमने लाइट अप करने का पूरा ट्राई करा, जिससे यहाँ पे मॉब वगैरह स्पॉन ना होए। तो हमने सारे पे लाइट अप करके हम फिर से चले गए माइनिंग के लिए। और यहाँ से हमने थोड़ा सा तोड़ा कोल और आयरन, और हम फिर से आ गए अपने बेस पे। और हमने आगे देखा कि पूरा दिन निकल चुका था, हमने ऐसे माइनिंग में बिता दिया। और फिर हमें और एक शॉवल बनाते हैं। शॉवल क्यों बना रहे हैं अब तुमको पता चलेगा थोड़ी देर में। हमने यहाँ पे टोटल 3 शॉवल बना ली। हमें बनाना है एक ट्री फार्म, जिसके लिए हमें लगेगी पूरी डर्ट। और हाँ, ये डर्ट थोड़ी एक्स्ट्रा थी, तो इसलिए हम यहाँ से डर्ट उड़ा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। और फिर यहाँ से हमने थोड़ी डर्ट तोड़ी है। और इतने में हमारे पास एक स्टैक पूरी डर्ट हो चुकी थी। फिर हमने थोड़ा सोचा कि और थोड़ा कर लेते हैं, फिर एंड आ चुका था।
और फिर हमने ये चीज़ बंद कर दी। एंड फिर हम चले गए एक प्यारा सा ट्री फार्म बनाने के लिए, जहाँ पे हम पूरे ट्री उगाएंगे। फिलहाल तो हमें स्लैब्स की ज़रूरत थी, तो हम स्लैब्स लगाते चले गए। A few moments later. तो मेरा ट्री फार्म भी पूरा कंप्लीट हो चुका था। और फिर यहाँ पे मैं आइलैंड पे आने के बाद मैं देखता हूँ मेरी चेस्ट में क्या क्या पड़ा है। तो मेरे को यहाँ पे मिलता है कुछ स्टिक्स और कुछ स्ट्रिंग्स। और मेरे को 3 स्ट्रिंग से याद आया कि इनसे वूल तो बन नहीं सकती और ना ही अभी मैं सो सकता हूँ। सो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बनानी पड़ेगी फिशिंग रॉड। तो हम यहाँ पे फिशिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, काफ़ी देर यहाँ पे लगाने के बाद हमको यहाँ पे फिर भी नहीं कुछ भी मिलता। मतलब कि मिलता तो है पर ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है इतना खास, लाइक नेम टैग वगैरह। और यहाँ पे मैं खोद रहा था तो तभी मैं समंदर में पहुँच जाता हूँ। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि पॉकेट एडिशन में ये काम नहीं करता, ये डोर्स जैसे बेडरॉक में करते हैं। खैर छोड़, यहाँ पे भी पक्षपात किया गया है माइनक्राफ्ट में। सो इसलिए पहले मैं ये बनाता हूँ आयरन की पिकेक्स, ताकि मैं गोल्ड तोड़ सकूँ। और फिर मैं एक एक करके सारे गोल्ड को कलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद हमको कुछ आयरन भी मिलते हैं और गोल्ड और डायमंड। और ऐसे कर करके भाई मैंने बहुत सारा डायमंड और गोल्ड इकट्ठा कर लिया था। और अभी मैं डायरेक्ट ऊपर आ जाता हूँ। फिलहाल मैं डायमंड का कुछ भी नहीं बनाता। और हाँ, अभी तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 7 डायमंड मिले हैं। ये भी बहुत है, आई थिंक इनफ है। मतलब कि इनफ तो आर्मर के लिए तो नहीं है। और फिर मैं यहाँ पे डर्ट तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। और डर्ट तोड़ते तोड़ते फिर मैं काफ़ी सारी जगहों को कवर करने लग जाता हूँ, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास यही बेस है और मेरे को इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर मैं बनाता हूँ 3 गोल्डन एप्पल, जो मेरे को गोल्ड मिला था। और फिर मैं लग जाता हूँ एक मॉब फार्म की तैयारी में। और फिर मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ अपना मॉब फार्म खुद का। मतलब कि खुद का ही बनाऊँगा ना, किसी और का क्यों ही बनाऊँगा।
तो फाइनली हमारा मॉब फार्म कंप्लीट हो गया था और ये अच्छे से वर्क भी कर रहा था। तो हाँ, फिर हम चले गए एक आइलैंड बनाने के लिए, क्योंकि देखो आइलैंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि हमारे पास देखो, वैसे तो मैंने फालतू में ही बनाया, क्योंकि मेरे पास जो बहुत ही ज़्यादा स्टोन बचे हुए थे, तो मैंने उससे थोड़ा सा ये कर दिया। और हमारे पास इनफ स्ट्रिंग भी हो गई थी आई थिंक, कि जिससे हम एक बेड तो बना ही सकते हैं। बेड क्या, एक क्या, बहुत सारे बना सकते हैं, क्योंकि अब तो मॉब फार्म भी बन गया था ना। तो हम चले गए अपने चेस्ट में चेक करने के लिए कि हमारे पास कितने वूल्स हैं। हमारे पास ऑलरेडी 2 वूल और थी और हमने एक बना ली थी, तो आई थिंक इनफ है। वूल तो इनफ होगी हमारे पास। और फिर हम कुछ देर के बाद चले गए फिर से माइनिंग पे, ऑब्सीडियन माइन पे। बेसिकली तुमको बता दूं मैं, और हाँ, ऑब्सीडियन माइनिंग पे इसलिए गए हम क्योंकि हमको चाहिए था ऑब्सीडियन अपने बचे हुए नेदर पोर्टल को रेडी करने के लिए। और हाँ, अब तुम पूछोगे नेदर पोर्टल कैसे आधा अधूरा कैसे बनाया, तो मैं तुमको बता दूं, मेरी वीडियो पूरी करप्ट हो गई थी, तो इसलिए नहीं बन पाया। ये भाई पॉकेट एडिशन है ना ये, सो इसलिए मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई थी पूरी। चलो कोई ना, फिर से मैं चला गया माइनिंग पे, क्योंकि हमारा पूरा नेदर पोर्टल रेडी हो गया था और हमको अब चाहिए था पूरा डायमंड आर्मर। क्योंकि अब देखो हमारे पास टूल्स भी है डायमंड के आर्मर, और अभी हमको सिर्फ और सिर्फ आर्मर चाहिए। तो हम करते गए माइनिंग, करते गए। और फिर हमको मिलती है एक ऐसी जगह, भाई वो जो जगह थी यार भाई बहुत सुंदर थी वो, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ से मैंने कुछ डायमंड माइन करने के बाद गोल्ड भी माइन करा, और फिर आगे हम चेस्ट में अपने डायमंड लेने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 38 डायमंड हो गए थे। तो हम चले जाते हैं अपने घर की ओर को, क्योंकि डायमंड आर्मर भी तो बनाना है ना। और फिर रिस्पॉन पॉइंट सेट करके लग जाते हैं अपना डायमंड आर्मर बनाने के लिए। पर यहाँ पे भाई मेरे पास इन्वेंटरी में इनफ स्पेस नहीं था, तो इसलिए मैं चला जाता हूँ बाहर की ओर चेस्ट में सामान रखने के लिए। ओके लेट्स गो। ये विलेजर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो इन्वेंटरी सारी खाली करने के बाद, मतलब कि होने के बाद, सारी इन्वेंटरी खाली होने के बाद फिर हम चले जाते हैं अपने, एक मिनट और भी तो था, हाँ कुछ नहीं था। फिर हम लग जाते हैं बनाने के लिए अपने लेगिंग्स कह रहा बूट्स, जो कि हमारे लास्ट थे। तो हमने बना लिए थे बूट्स और हमारा डायमंड आर्मर पूरा हो गया था कंप्लीट। और हाँ, तुमको मैं एक बात बता दूं, इस मतलब कि पॉकेट एडिशन में हमारे पास कोई भी अचीवमेंट नहीं आता कि हाँ तुमने डायमंड आर्मर अचीव कर लिया है। सो इसका मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी मैसेज वगैरह तो नहीं आया था। तो चलो कोई बात नहीं यार, ना आने दो। पर लग तो बढ़िया रहा था डायमंड आर्मर। और हाँ, अभी हम नेदर में तो जा सकते थे, पर हम अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी तो फिलहाल तो आर्मर को देखना है। अभी आर्मर नहीं हार रहा हूँ फिलहाल तो मैं। और फिर मैं सोच रहा था कि कुछ ट्रीज उगाया जाए अपने डायमंड सेट के, आर्मर के सेट की खुशी में। तो हम माइनक्राफ्ट में भी ट्री लगाने लग गए। और हाँ, पहले हम टोटल 45 ट्रीज उगा सकते थे, अब पूरे 90 ट्रीज उगा सकते हैं हम। आई नो, मेरे को पता है मैं ट्रीज में बहुत ज़्यादा गैप रख रहा हूँ, वो तुमको पॉकेट एडिशन वालों को अच्छे से पता होगा क्यों रख रहा हूँ मैं गैप। क्योंकि फिर ट्री उगते नहीं हैं अगर जो उनको ज़्यादा ही पास प्लांट कर दो। सो इसलिए उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होना ज़रूरी होता है। और बातों बातों में हमारा ट्री फार्म भी पूरा कंप्लीट होने वाला है। और हाँ, फाइनली हमारा ट्री फार्म कंप्लीट है। अब हम जा सकते हैं नेदर में, और नेदर से हमको लेके आने थोड़ी सी नेदर वॉर्ड्स और ब्लेज रोड। तो नेदर में जाते ही हमको सबसे पहले मिलती है अपनी घास्ट, जो कि देखते ही हमला भी कर देती है।
नहीं, आई थिंक पहले हमने करा था। और भाई यहाँ पे मेरा फ़ोन जो लैग कर रहा था वो बस मेरे को ही पता है कैसे कर रहा। मैंने एम लगाया और जैसे कैसे एक ब्लेज को मार के मैं निकल गया फिर से उसको ढूंढने के लिए, ब्लेज रोड को। और हाँ, मेरे होटल के पास में ही था फोर्ट्रेस। तो हम जल्दी आगे से रास्ता खाली करके सारा और चले जाते हैं अपना आराम से वोट्स लेने, नेदर वोट्स। और हाँ, थोड़ी देर के बाद हमको नेदर वोट्स पे मिल जाती है और अब बस इनको कलेक्ट करने थे। ओके, नेदर वोट्स से रेसिपी अनलॉक हुई है। ओके, तो मैं आ गया हूँ फिर से अपने घर पे। हमने सारा कुछ वहाँ से इकट्ठा करके आ गए हैं हम। और बस अब कुछ नहीं करना, अब हमको बनाना है थोड़ा सा पोशन बनाना है। जल्दी से पानी भरते हैं और पहले तो अवेक्ड आई क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, अवेक्ड पोशन बनाना है। पोशन वाटर अवेक्ड पोशन, सॉरी, वाटर अवेक्ड वाटर। ओके, और थोड़ी सी फर्मेंटेड आई भी चाहिए हमको और गन पाउडर तो चाहिए, स्प्लैश पोशन बनाना है ना। और एक और चीज़ बनानी है हमको। गैस वॉट, तुम क्या सोच रहे हो कि हमको क्या और चाहिए? हाँ, रेड स्टोन चाहिए हमको। और बस आई थिंक इनफ है इतना। ओके, तो फिश खाने के बाद हम आ गए थे फिर से अपने पोशनों के पास। तो हाँ, अवेक्ड हमारा पोशन हो गया था पूरा रेडी। और जल्दी से लगाते हैं इसमें फर्मेंटेड स्पाइडर आई, एक से काम चल जाएगा ना। तो हमने लगा दी थी फर्मेंटेड स्पाइडर आई। और हाँ, इसको पूरे को, ये हमारा बन चुका था पोशन ऑफ वीकनेस और ये बन गया था स्प्लैश। पर इसका टाइमिंग बहुत कम थी यार, क्योंकि 1.5 मिनट की टाइमिंग थी। तो हमने इसकी टाइमिंग बढ़ाने के लिए हमने लगा दिया इसको रेड स्टोन पे। और हाँ, अब कह सकते हैं इसकी टाइमिंग अच्छी खासी हो चुकी है, 4 मिनट। और बस अब क्या करना है, कुछ भी नहीं। जल्दी से इन्वेंट्री में रखते हैं अपने सारे पोशंस को और निकल जाते हैं फिर अपना बेस बनाने के लिए। मतलब कि बेस तो नहीं, ट्रेडिंग हॉल ही कह लो एक टाइप का। ये हॉल भी नहीं कह सकते, अंडरग्राउंड ट्रेडिंग हॉल मान लो तुम। बनाने के लिए ये तुमको पता चलेगा मैं घास फूस क्यों उगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई डर्ट ब्लॉक नहीं था। तो मेरे को हरा तो किसी ना किसी चीज़ से करना था, मैंने इससे हरा कर दिया। ओके, तो ये पूरा तो अंदर से रेडी हो गया था। ऊपर की छत तो हमारी पूरी रेडी हो चुकी थी और अब बस कुछ नहीं करना था। अब जैसा डिज़ाइन मैंने सोचा है भाई, वैसे तो डिज़ाइन बहुत काफ़ी मस्त है यार। और हाँ, मैं कुछ वहाँ से वो भी लेके आया था डेकोरेशन का सामान केव से। हमको पूरा हॉल बनाने के लिए हमको लगेंगे कोर्ट्स। और हाँ, कोर्ट्स को जल्दी माइन करने के बाद हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्ट्स तोड़े, बहुत ही ज़्यादा। इधर नहीं है पोर्टल के आसपास बिल्कुल भी कोर्ट्स नहीं छोड़े। तो हमारे पास इनफ कोर्ट्स तो हो चुके थे और अब बस जाके इनके ब्लॉक्स बनाने थे। तो आ गया अपने हॉल पे और जल्दी से ब्लॉक बनाते हैं और फिर काम को स्टार्ट करते हैं। और भाई ये कॉम्बो क्या निकल के आया ना, मज़ा आ गया। क्या पता तुमको अच्छा ना लगे, पर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। और हाँ, आई थिंक मेरे को ट्रेडिंग हॉल ही सबसे सही लगा है। देन फिर काफ़ी जगह क्वार्ट्ज ब्लॉक लगाने के बाद फिर मैंने कुछ वुड्स माइन करी। अब तुम समझ गए होगे मैं किस चीज़ का घर बनाने वाला हूँ। और हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त लगने वाली है भाई। फ़िलहाल तो ये ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट हो रहा था, तो मैं इसको उठा के ले आता हूँ। अब सीधा चलो तुमको चल के दिखाता हूँ
कैसा बना है हमारा ट्रेडिंग हॉल। वैसे मैंने तो ठीक ठाक बनाया है, और पॉकेट एडिशन में बनाना भाई कोई आसान बात नहीं है। मतलब कि आसान बात तो है, डेकोरेशन तो कर ही सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी डेकोरेशन करी है, प्लीज़ बता देना कैसी है डेकोरेशन। और फिलहाल तो सोते हैं। और हाँ, हम अपने विलेजर को भी ले आए थे, और बस अब इसकी बोट तोड़नी रह गई है। ओके, बोट भी सारे तोड़ दिए हमने, और हमारे पास 2 अभी भी गोल्डन एप्पल है। इसका मतलब हम 2 और ज़ॉम्बीज़ को नॉर्मल विलेजर बना सकते हैं, मतलब कि ज़ॉम्बी फाइट विलेजर्स को। और अब बस कुछ नहीं करना, अब सिर्फ हमको बनाना जाना है हमको घर। क्योंकि देखो, मैंने वो 90 ट्रीज ऐसे ही तोड़ने लगाए थे। तो फिलहाल तो तुम एंजॉय करो ये टाइम लैप्स को, मैं आगे कुछ भी नहीं बोलूँगा, मेरे को पता है तुम्हारा मज़ा ख़राब होता है। सो देखो बस। ओके सो हमारा घर भी बनके पूरा रेडी हो चुका है और इसी के साथ ये वाली वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि तुमको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आई थिंक 100 लाइक तो तुम कर ही दोगे, 100 लाइक। अब मैं ज़्यादा की डिमांड तो नहीं कर रहा क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है। और हाँ, इस वीडियो का अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 5 कमेंट कर दो, मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगा। और थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
टाटा, सी यू लेटर।